एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो सुबह के बजे हैं अभी 10 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। किस लिए रेडी हूँ वो आप सभी को पता है। मानी का है आज बर्थडे और आराधना आप देख रहे हो, क्योंकि रात थे हम नानी के घर, वहीं पे सेलिब्रेशन होता। आराधना, कन्नू सब तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट वाले ब्लॉग में कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, स्पेशल जगह जा रहे हैं। तो अभी उसी के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैंने भी ड्रेस वगैरह डाल ली है, वो मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ और माना को भी दिखाती हूँ। माना ने भी बिल्कुल सिंपल सोबर से कपड़े पहने हैं, उसने भी फ्रॉक पहना है ऑरेंज कलर का। तो अभी कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। और किस स्पेशल जगह जा रहे हैं वो आप देख के खुद हैरान हो जाओगे कि माना की सोच इतनी अभी छोटे से ही इतना अच्छा वो उसको हम इंस्पायर कर रहे हैं कि वो उसको कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ उसको बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहिए। सो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए। माना नोना कह रही है कि मासी मेरे को वीडियो में मत लो, मेरे को आई फ्लू हुआ तो मेरी वीडियो अच्छी नहीं आएगी। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, छोटा सा लुक दिखाती हूँ अपनी ड्रेस का। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ, ये मैंने खुद से स्टिच करवाई है, ये मैंने बाहर से कहीं से नहीं खरीदी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना मानी के बर्थडे के लिए जो ड्रेस पहनी है वो कैसी लगी है। अभी हम लोग जा रहे हैं, कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में देखने के लिए कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखिए माना, इधर देखिए तैयार हो चुकी है माना। और माना ने बिल्कुल सिंपल से क्लोथ्स पहने हैं और करूँगी। ओ गॉड, ये देखिए पोस्ट बनवा रही है। ये कह रही मैं अभी इधर फेस करूँगी फिर उधर फेस करूँगी। इधर देखिए मेरा बच्चा, सबको बोलो मेरे को विश करो प्लीज़। तो गाइस कैसी लग रही है माना, कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी ज़रूर बताना। फिर अधिराज का आने वाला है बर्थडे, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। रात की ड्रेस दिखा तो रात की ड्रेस अभी क्या पहनेगी, रात की ड्रेस सेम। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कोई स्पेशल जगह जाने वाले हैं, माने का बर्थडे स्पेशल ही तरह से मनाने वाले हैं। तो उसके लिए रेडी हो चुके थे, गाड़ी में बैठ चुके थे माना, उसके पापा, कन्नू, हम सब, भानु दीदी। तो चल दिए थे हम वहाँ के लिए। तो गाइस फाइनली उस जगह हम पहुँच गए हैं और आप नाम भी पढ़ सकते हो, नी आसरेदा आसरा। तो आप सोच ही सकते हो हम कहाँ पे आए हैं। और बहुत मतलब इतने टाइम बाद, 3 साल हो गए थे, मैं हर रोज़ रूटीन में बोलती थी कि माने के बर्थडे पे हम कहीं स्पेशल जगह जाएंगे। तो वो स्पेशल जगह थी, देख सकते हो आप, नी आसरेदा आसरा आश्रम में हम पहुंच चुके हैं। और माने का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमें वो गाइड कर रहे थे कि हमने खाना उधर दिया था, सब बहुत अच्छा था, ग्रीनरी थी, ऐसा नहीं था ये सब बैठे हुए थे। बट इनको देख के माना बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी, वो डर रही थी कि ये सब क्या है मम्मा। तो मैंने उसको बताया, मैं क्या बेटे ये आश्रम है और ये सब हमारे जैसे ही लोग हैं, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। वो सब हमें जो आश्रम के भैया थे वो हमें बता रहे थे कि इधर जो पोर्शन है वो सारा लेडीज़ पोर्शन है। भानु दीदी उनसे बात कर रही थी और बच्चा था छोटा सा, देखो कैसे खा रहा है ना। तो आई कांट बिलीव कि हम कैसे कर सकते हैं। मैं तो रोने लगी थी भाई जब वो बात कर रहे थे। मेरे से 1% भी सहन नहीं हुआ कि हाँ, क्योंकि मेरे को सब में अपना ही सब कुछ झलक रहा था। उन्होंने अभी नया पोर्शन भी दिखाया था कि अभी हमने ये भी तैयार किया है, यहाँ पे भी कुछ पैसा लगाया है, यहाँ पे अब नए वाले आएंगे। तो जो पिंकी ने खाना, दोपहर का खाना हमारी तरफ से हुआ था उधर आश्रम में माने के बर्थडे के कारण। तो पिंकी बोल रहे थे कि जब हम लोग इधर आए हैं, हस्बैंड बोल रहे थे, भानु दीदी कह रही थी, तो आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए, सबको देना भी चाहिए प्यार से। तो ये सब उन्हीं के घर के थे, घर के मेंबर थे और हम भी थे साथ में। तो वो बोल रहे थे हम डाल के देते हैं, आप लोग सभी को दे दीजिए। तो ऐसा मौका कब मिलता है, नहीं मिलता ना। तो कल मेरे को एक रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ इतना वेस्ट ना करके उन सभी को देना चाहिए जो ज़रूरतमंद है। तो माना गोदी में चढ़ा हुआ था अपने पापा की, क्योंकि वो डर रही थी इधर से, बट हमें नहीं कोई डर लग रहा था, हमें तो और बल्कि अच्छा लग रहा था। दाल चावल रोटी जलेबी, ये थोड़ा जलेबी स्पेशल इसलिए थी क्योंकि माने का बर्थडे था। तो मैंने अब से छोड़ दिया है कि कहीं होटल जाओ, ये जाओ, वो जाओ, करो बाद में कर लो, बट लेकिन एक जो मेन जगह है वो है आश्रम। आश्रम में इतना सुकून मिला हमें, उनको देख के कुछ सीख आई कि कैसे हमें करना चाहिए। तो फिर मैं 1 बाय 1
उनको खाना दे रही थी। वो इतने आशीर्वाद दे रहे थे ना। एक लेडी थी जो वो लास्ट में बैठी थी, उन्होंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया। एक माने का बर्थडे था, उन्होंने बोला कि आज मुझे भी खाना खाना है। तो आप देख सकते हो कि आप खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ क्या है। और शायद मेरे ख्याल से अगर किसी को अच्छा लगा हो तो वो भी उनके आसपास जहाँ भी कहीं आश्रम हो तो थोड़ा थोड़ा योगदान तो ज़रूर देना चाहिए। भाई आज जो मैंने रियलाइज़ करा है माने के बर्थडे पे, आज मेरा सपना पूरा हुआ है, आज मेरी विश कंप्लीट हुई है। क्यों विश कंप्लीट हुई है? क्योंकि आज मुझे अच्छा लगा है कि जो मैं इतने सालों से सोच रही थी वो आज मेरे लिए कंप्लीट हो गया। इधर एक फ्रैक्चर था किसी को, तो उनको खाना देने जाना था। फ्रैक्चर था तो वो उस पर लेटे हुए थे, उनसे उठा नहीं जाता था, तो वो आके लेने नहीं ले सकते थे। तो मैं साथ साथ थी, मेरे को ये था चलो मैं ही दे के आती हूँ, क्योंकि वो अकेले लेटे हुए थे इधर। तो आप देख सकते हो वो कैसे लेटे हुए हैं। साथ में वो जो झाड़ू पोछा करते थे, मैं उनको बोल रही थी कि आप इनको उठा दोगे, तो हस्बैंड बोल रहे थे कोई बात नहीं मैं उठा देता हूँ इनको, बट उनकी गोद में माना थी तो उनसे उठा नहीं जा रहा था। तो फिर भी लेकिन उनके अंदर इतना सहारा था कि वो उठ गए थे और हस्बैंड ने उनके पीछे तकिए लगाए, माना साथ साथ थी। ये देखिए आप, ये पल नहीं हम मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि मुझे कितना रियलाइज़ हुआ। मैं अगर उनकी बात भी करती हूँ ना तो भी मेरे को रोना आता है बहुत ज़्यादा। वो सब बोल रहे थे कि अब सबको सेम खाना इक्वल, क्योंकि जो बीमार थे उनको खिचड़ी थी, जो रोटी नहीं खाना चाहते थे उनके लिए दाल चावल थे, और जो दाल चावल नहीं खाना चाहते थे उनके लिए रोटी भी थी। जो ज़्यादा ही अपाहिज थे वो सब टेबल पे बैठे हुए थे, उनको टेबल पे बिठाया हुआ था। सीनियर सिटीजन थे, जो सीनियर थे लोग, उनको तो फिर वही बात है वो नीचे नहीं बैठ सकते थे। किसी के घुटने में प्रॉब्लम थी, किसी के किसी चीज़ में। तो मैंने फटाफट से अपना ही सोच लिया कि चलो अब मेरे को ही करना पड़ेगा सब कुछ ना। तो मैंने सबको 1 बाय 1, माना देखो कितनी क्यूट है। माना सबको देख के माना थोड़ा वो हो गई थी, तो माना बोल रही थी मम्मा मैं यहाँ पार्क में घूम लूँ, तो मैंने बोला बेटे घूम लो, कोई बात नहीं, ये भी हमारे जैसे हैं, सब हमारे जैसे हैं, ये भी हमारे माता पिता सब ऐसे ही तो हैं। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कि जो माना ने किया है क्या वो अच्छा किया है। आप लोगों के लिए ये क्या है? मेरे लिए तो ये बहुत मतलब कि एक तरह से मेरे को तो वहाँ भगवान मिल गए। और आप यकीन करोगे, आप भी नहीं सोच सकते, जितने भी थे उन्होंने एक अगर एक आशीर्वाद भी दिया है माना को, तो कितने आशीर्वाद मिले हैं माना को। तो मैंने ये इसलिए नहीं, अब माना को आशीर्वाद ही माना वहीं से लेगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम नहीं है। ये बहुत नोटी बच्चे थे, मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो ये खुश हो रहे थे। ये मेरी हस्बैंड ने भी खाया कि हमें भी खाना चाहिए। उसके बाद हम पहुंच गए थे बीकानेर पे थोड़ा बहुत बच्चों ने कुछ उधर नहीं खाया था, तो अभी मैं क्या चलो खा लेते हैं। पहुंचते ही हमने थोड़ा थोड़ा कुछ ही लिया था, बस ज़्यादा नहीं लिया। माने का आपको पता ही है वो शरारत करती रहती है, उसका काम ही यही है। तो उधर बैठ के आराम से हम बैठे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था उधर रोते रोते। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।